बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी है। उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर धमकी दी है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, और उन्होंने धमकी दी है बिलावल भुट्टो साहब को, और उन्होंने धमकी दी है आसिफ अली जरदारी साहब को कि अगर आपने जो है इन अपनी हरकतों से गुरेज ना किया तो आपके घर हो सकता है मैं पुलिस भेज दूं। और उन्होंने ये धमकी खुलेआम दी है। उन्होंने कहा है कि जो धमकी दी है मरीम नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर डेरा इस्माइल खान में FIR दर्ज हैं, हमें धमकियां देने से इज्तनाब करें, ऐसा ना हो कि आपके घर पुलिस भेज दें। अब ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने ये धमकी दी है। कुछ तफसीलात आपके सामने मैं रखता हूँ कि उन्होंने कहा है कि वफाक और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। ये अली अमीन गंडापुर साहब का कहना था। उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर ये धमकी दिया और वो इस टाइम खुले अल्फाज में कह रहे हैं एक जंग होती नज़र आ रही है, एक अलहदा जो है वो सूबा चलते हुए नज़र आ रहा है, जिसके अंदर अपना स्टांस खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला पंजाब अली अमीन गंडापुर साहब रख रहे हैं और दूसरा वफाक के साथ भी वो फाइट करते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ डेरा इस्माइल खान में FIR दर्ज हुई पड़ी हैं, हमें धमकियां देने से इज्तनाब करें, ऐसा ना हो कि आपके घर पुलिस भेज दें। उनका कहना था कि आप चाहते हैं कि लोगों की आपस में लड़ाई हो, लेकिन हम गुरेज कर रहे हैं, हम पर जाली FIR दर्ज हैं, चैलेंज करता हूं मुझे गिरफ्तार करें, ये आए तो पता चल जाएगा कि मैं किस में कितना जोर और दम है। अब ये अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है बाकायदा तौर के ऊपर धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये जो हथकंडे सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसमें आप मरीम नवाज साहिबा हैं या फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब, अगर आपने हमारे ऊपर झूठे जाली केसेस हैं, उनके खिलाफ ये जो आप हरकतें करें ये बंद ना हुई तो फिर आपके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा और फिर पुलिस भेजूँगा। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत का वक्त बड़ा कम रह गया है। ये अब पूरी ग्राउंड बन चुकी है कि किस तरह से इस हुकूमत को ख़त्म करना है और किस तरह से जो है अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी मुमकिन है। 23 मार्च को एक बड़ा जलसा रैली निकलने जा रही है, जिसमें खान साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर इंदिया दिया है कि मैं 6 महीने बाद वापस आ रहा हूं और मैं जब वापस आऊंगा तो ये हुकूमत जब ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, ये इलेक्शन सही नहीं हुए, धांधली हुई इस इलेक्शन में, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। खान साहब के ये वाज़ेह अल्फाज हैं। एक हमें टर्न होता नज़र आ रहा है, खान साहब रिहा होने जा रहे हैं, खान साहब के लिए राहें हमवार हो रही हैं, और दूसरी तरफ जो है वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की जो फ़ाइट है वो हाई लेवल पे हमें होती नज़र आ रही है। और इस फाइट के अंदर जो है दोनों सूबे आमने सामने आ गए हैं, इन सूबों की अवाम अब आमने सामने होगी और ये बाकायदा तौर के ऊपर हमें डिवाइडेशन नज़र आएगी कि एक सूबा जिसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है और बाकी तमाम सूबे जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है, ये आपस में किस तरह से फ़ाइट करते हुए नज़र आएंगे। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो हमाद अज़हर साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तंजीमी ओहदों हैं उनसे हमाद अज़हर साहब ने भी अभी फ़िलहाल इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने इन जो ओहदे हैं उनसे इस्तीफ़ा दे दिया है। और उसके बाद जो है अब वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक चीज़ वाज़ेह कर दी है कि जो दहशतगर्द तंजीम है उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, और उन्होंने ये इशारा भी कर दिया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग 23 मार्च को निकलेंगे या फिर जो भी ये चीज़ें चल रही हैं जिसमें ये कोशिशें की जा रही है, एक नई साजिश हो रही है, उसको भी रोका जाएगा और उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाएगी। अब ये एक ऐसा अमल आ रहा है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो भी हुकूमत है वफाक पंजाब और KPK के अंदर, इनमें जो है ये बहुत सारे हालात जो है वो ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। अगर इसी तरह से मैं बताऊं कि खान साहब ने कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, जिसमें उन्होंने कहा है कि IMF प्रोग्राम से महंगाई का तूफ़ान आएगा, ये हुकूमत 5-6 माह से ज़्यादा नहीं चलने वाली। उन्होंने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की रेफरेंस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से जब बात वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सब झूठ पर चल रहा है। फाफन, पिल डॉट समेत 5 रिपोर्ट्स के बावजूद भी इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए हैं। मतलब कि इंटरनेशनल मीडिया ने, फाफन ने, पिल डॉट ने भी, ये सब ने ये कहा कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए हैं। और उन्होंने कहा कि अगर IMF के साथ जो है वो डील महंगाई का होती है तो वो महंगाई का तूफ़ान आएगा। और फिर उन्होंने एक चीज़ वाज़ेह भी कर दी, शहबाज गिल ने जो धरना दिया IMF के बाहर वो उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मतलब वो उस धरने से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई लेना देना नहीं है।
پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان جو بھی حکومت ہو اس سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے افغانستان میں، اور طالبان اور امریکہ کے ڈائیلاگ ہم نے کرائے، ہمارے دور میں افغان حکومت نے ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اب خان صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 23 مارچ کے جلسے میں دھاندلی کا شکار بننے والی تمام جماعتوں کو دعوت دیں گے، مولانا فضل الرحمان کو بھی جلسے میں شرکت کی دعوت دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کسی کو پتہ نہیں کہ وہ آتے ہیں یا نہیں، انہوں نے یہ بھی بات واضح کر دی کہ وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیٹھنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعظم کے ساتھ تصویر اس وقت بنوانی چاہیے تھی جب پیسے مل جاتے۔ اب یہاں پہ خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پاس تصویر جب تب بنتی جب یہ 36 ارب روپے جو کہ بنتا ہے، بجٹ بنتا ہے 34 ارب روپے جو کے پی کے کا بجٹ پچھلا بھی ہے اور اس کا بھی، وہ مل جاتے پھر تصویر بناتے۔ ایسے تصویر بنا کے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے ڈیل کر لی یا پھر ہم نے جو ہے ان سے پیسے لے لیے ہیں۔ تو میری عارف علوی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے اور انہوں نے معاملات حل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عارف علوی صاحب کے اوپر جو تنقید ہو رہی تھی انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی معاملات کو حل کرنے کے لیے، میری ان سے کوئی جو ہے وہ ناراضگی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری طرف سے کوئی ایشو نہیں تھا، دوسری طرف سے میرے نام پر کانٹا لگایا گیا تھا۔ مطلب کہ انہوں نے کہا کہ معاملات حل کرنے کی جب انہوں نے پوری کوشش کی تو میری طرف سے ایسا کوئی ایشو نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ابھی بھی ہو رہی ہے اور کی گئی تھی، یہ خان صاحب نے کہا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ کس طرح سے اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ مختلف مشکلوں میں گھرے نظر آ رہے ہیں، اور خان صاحب نے باقاعدہ طور کے اوپر کہہ دیا ہے کہ میں باہر آ رہا ہوں اور یہ حکومت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔